पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की नई तारीख दे दी है। इससे पहले 30 अप्रैल को इलेक्शन मुनक़िद होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इन इंतखाबात को 8 अक्टूबर को ले जाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म की या उसके फैसले की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं थी, उसको कलअदम करार दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि 14 मई को पंजाब, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे, आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होंगे। और वफाकी हुकूमत को ये कहा है कि 11 अप्रैल तक, 11 अप्रैल की डेडलाइन दी है कि 11 अप्रैल तक इलेक्शन कराने के लिए सूबे में 21 अरब रुपए वजारत खजाना जारी करे। इसके अलावा वफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरान सूबाई हुकूमत को भी ये हुक्म दिया गया है कि वो इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इकदाम जो हैं उसमें इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। अदालत ने 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस उमर अवल दयाल की सरबराही में, और 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला दिया। अदालत ने यह भी करार दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से इसलिए तारीख नहीं दी जा सकती कि उनके वकील जो थे, गवर्नर के वकील, वो पेश हुए थे यहाँ और बाद में वो वकील अपने वकालतनामे से पीछे हट गए, तो अदालत के पास इस मामले पे डिलिब्रेशन या दलाइल नहीं आ सके, तो नए सिरे से दरखास्त गुजार जो है मुतालिका फोरम से जाएं और इलेक्शन की तारीख के लिए वो रुजू करें। जहां तक इलेक्शन कराने के ताल्लुक है पंजाब में, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल भी रिवाइज कर दिया। जो पहले शेड्यूल जारी किया गया था कागजात नामजदगी जमा करवाने का और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज कर दिया है।